झारखंड की राजधानी रांची के सिरमटोली में भारी संख्या में आदिवासी संगठनों से जुड़े महिला पुरुष पहुंचे। सिरमटोली मैकोन फ्लाईओवर परियोजना के तहत सरना स्थल के पास बनाए गए रैंप को हटाने की मांग को लेकर नारे लगाते दिखे। आदिवासी समुदाय का कहना है कि यहां रैंप उनके पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित कर रहा है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। सरहुल जो 1 अप्रैल को है, यहां भारी संख्या में लोग आते हैं। रैंप के कारण परेशानी होती है और परेशानी होगी ही। हालांकि प्रशासन ने रैंप को हटाया है, लेकिन इसे अस्थायी रूप से हटाने की मांग तेज हो गई है। इसी मांग को लेकर भारी संख्या में आदिवासी पारंपरिक परिधान में सिरमटोली पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सिरमटोली स्थित सरना स्थल झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। इस स्थल के पास बनाए गए फ्लाईओवर के रैंप से वहां वाहनों की आवाजाही बढ़ जाएगी, जिससे न केवल इस स्थल की पवित्रता प्रभावित होगी, बल्कि इलाके में ट्रैफिक जाम भी लगेगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले से ही यातायात का काफ़ी दबाव है। इस रैंप के कारण स्थिति और खराब हो सकती है। स्थानीय लोगों और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने और रैंप को हटाने की दिशा में आवश्यक कदम यथाशीघ्र उठाने की अपील की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। इस पूरी घटना पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जहां कुछ दल आदिवासियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे विकास कार्यों में बाधा भी बता रहे हैं। देखिए, एकत्रित होने का हम लोग का उद्देश्य है। हम लोग रैंप तक जाना चाह रहे थे और हम लोग पहले भी घोषणा किए थे कि सरकार रैंप को हटा दे, क्योंकि हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आप सिर्फ सरहुल के लिए थोड़ा सा जगह सिर्फ आप रैंप हटा रहे हैं और जगह को चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगले साल फिर आदिवासी समाज क्या करेगी? तो हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए आज समाज चूँकि 3-4 लेबर लगा के सरकार हटा रही थी, तो इसीलिए समाज ने तय किया कि सरकार के पास हो सकता है कि लेबर की कमी है, तो हम लोग आर्थिक अपना जो श्रम सहयोग करने के लिए आज हम लोग निकले थे। लेकिन चूंकि हमको लगता है प्रशासन को गलत मैसेज चला गया था, इसीलिए प्रशासन वहां पर बैरिकेडिंग लगा के हम लोग को रोकने का प्रयास कर रही है। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रैंप तोड़ने का जरूरत नहीं है, आप ही तोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है, उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो बता देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज आक्रोशित है और सरहुल शोभा यात्रा के दिन अगर मुख्यमंत्री आते हैं सरना स्थल तो जबरदस्त विरोध होगा। और लोगों ने ये भी तय किया है कि सरना स्थल में किसी भी हालत में मुख्यमंत्री को पूजा करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा। आप एक तरफ इफ्तार पार्टी करते हैं, मुसलमानों को अपने पक्ष में करते हैं, दूसरी तरफ आप चले जाते हैं दुर्गा पूजा समिति में, उधर आप कर लेते हैं, आप पारसनाथ पहाड़ को दे देते हैं जैनियों को। लेकिन जब आदिवासी संस्कृति की बात आती है, आदिवासी हक और अस्मिता की बात आती है, तो आप अनदेखा करते हैं। तो इसे आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये लड़ाई लगातार सरहुल के बाद भी चलेगी। सरकार को जितना दम लगाना है लगा ले। मुख्यमंत्री को भी ये जो है बहुत ही ये बड़ी विडंबना है आज हमारे आदिवासी समाज के लिए। जो आप लोग जो हम लोगों ने अपनी जायज मांग को लेके जो बातें रखना शुरू की थी, वो आंदोलन में कैसे बदल गया? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल जो उस जायज मांग को मानने के लिए जो कुछ भी नहीं हो रहा था। हम बार बार इनको याद दिलाते रहे कि 1 अप्रैल को जो है हमारा सरहुल का जो पर्व है, हम आदिवासियों के यहाँ 2 ही मेन पर्व हैं, जो हमारे जो उराव मुंडा हो में सरहुल है और संथालियों में बाहा है, और इस तरह का बा पर्व भी जो होता है, और एक करम पूजा है। 2 ही मेन है जिसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। और हमारी जो है अपनी प्रकृति से जिस तरह की आस्था है, उसी का एक केंद्र बिंदु जो यहाँ पर सिरमटोली बना, मेरे पिताजी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने, बाबा कार्तिक उरांव जी ने इसको एक केंद्र बिंदु बनाया है यहाँ पर। और जो सरहुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत उन्होंने की,
वो इसलिए ताकि आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति पे गर्व करते हुए अपने घर से बाहर निकले, सड़क पे निकले और लोगों को दर्शाए। और मात्र कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई वो शोभा यात्रा इन 55-56 सालों में जो भव्य रूप लिया, जिसको देश दुनिया के लोग देखते हैं। एक हमारे आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता और जो उत्साह उल्लास का जो एक प्रतीक, जिसको 2022 में देश में हुए सर्वे में 5वां स्थान मिला, उसको जो है खत्म नष्ट करने की ये सारी सरकारी योजना बनी। और ओरिजिनली तो ये फ्लाईओवर जो है कनेक्टिंग फ्लाईओवर था, मगर निश्चित रूप से षड्यंत्र के तहत ये जो रैंप उतारा गया है, इन्हें हमारा पूरा जो है विरासत को नष्ट करने का जो काम इसमें हम लोग को दिख रहा है। सरहुल पूजा मनेगा, क्यों नहीं मनेगा, और सबको शुभकामना भी देते हैं। लेकिन सरहुल के मतलब रास्ते पर जहाँ पर सरना पूजा होता है, वहाँ पर रास्ते पर आप रैंप लगा दीजिएगा, गेट लगा दीजिएगा, तो ऐसे कैसे पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग का कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनको अडानी पर बैठने के लिए 2 घंटा समय रहता है और हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं रहता है। लैंड बैंक को जो है आप अभी तक समाज को बैठाया था, यदि ये हमारे आदिवासी पर काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटाने का काम करेंगे। देखिए धर्म पर क्या होता है, झुकी जाती है, प्यार मोहब्बत से बात की जाती है, धर्म एक संवेदनशील ये है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बशर्ते हम लोग का आवाज को दबाने के लिए फोर्स लगाया गया है, हजारों फोर्स लगाया गया। इसी दिन के लिए हम लोग अलग राज्य लिए थे, इसी दिन के लिए हम लोग झारखंड लिए थे। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का को लेकर के अब आर पार की लड़ाई होगी और व्यापक जन आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। हालांकि एक ही दिन और बचा हुआ है, ऐसे में आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आगे क्या कुछ रणनीति? देखिए हम लोग रोज सरहुल मनाएंगे। सरहुल मनाने से नहीं होता है, सरहुल का बहुत दर्शन होता है, सरहुल की वैज्ञानिकता होता है, उसकी जल जंगल जमीन को बचाया जाता है, उस पर हमारे पाहन पुरोहित जो है उस फोरकास्ट करते हैं। वो दर्शन कहाँ गया, ये दर्शन को जानता है यहाँ के मुख्यमंत्री। हमें लगता है कि ये सरहुल को समाप्त करने की साजिश है। हमारा जो है यहाँ पर जो जुलूस आएगा उसको भी समाप्त करने का साजिश है। इसलिए साजिश है कि आप 30-31 तारीख को आप गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है। हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री बौरा गया है, ये आदिवासी के नाम पर सीट जो मिल गई है ना, तो बौरा गया है। हम लोग इसको सीट से निकालने का काम करेंगे। डंके की चोट में कहना चाहता हूँ, फोर्स लगाने की क्या जरूरत है भाई। कभी देखा था आपने आजाद भारत के बाद जो भी सरहुल हुआ होगा, यहाँ पर इतना फोर्स रहेगा जी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान ले यहाँ के मुख्यमंत्री, नहीं तो सीट पर हटाने का हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग आर पार की लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस दे, फोर्स दे, जो भी दे, लेकिन ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगा। ये प्रशासनिक जो प्रशासन पुलिस बल तैनात है वो हमको रोक नहीं सकती, आदिवासी समाज को रोक नहीं सकती। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो हुआ है कि जिला प्रशासन का डीसी का ऑफिस तक घुस करके लोग अपना मांग रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इतना सब फोर्स से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब बस शर्त है कि अभी गांव घर टोला मोहल्ला से अभी थोड़ा कम निकले हैं कि सब तैयारी कर रहे हैं। तो भी आज जितने भी आए हैं हमारे साथ में, सबको हमारे ओर से धन्यवाद देते हैं। आज प्रशासन को और हेमंत सोरेन को दिखा देंगे कि हम लोग पर्व से ज़्यादा अपना स्थान को बचाने के लिए हम लोग तैनात हैं। क्योंकि रैंप हटेगा तभी हमारे आने वाला पीढ़ी युगों युग तक कुशलता पूर्वक पर्व मना पाएंगे, और नहीं तो ये केचा केची में कितना दिन ही करेगा। ये सरकार जाने के बाद फिर हमारा वही हाल होगा। हेमंत जी को समझ जाना चाहिए कि आदिवासी को पुलिस प्रशासन से रोक नहीं पाता है। आज तक कोई भी सरकार, भारत का कोई भी सरकार रोक नहीं पाई है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी का बेटा हैं, शिबू सोरेन का बेटा है, तो इसको संज्ञान लीजिए और एक रात इसको हटाने का प्रयास कीजिए। और अन्यथा नहीं तो हम लोग तो रणनीति बना ही रहे हैं, ये आंदोलन तय रहेगा। ज़्यादा प्लानिंग वजह से आंदोलन होगा और झारखंड बंदी सत्ता धरना का भी हम लोग घोषणा जल्द करने वाले हैं।